देखिए बीजेपी के बारे में नहीं कहिए आप, जिसको लोग चुन के भेजे हैं, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। सवाल उनसे कीजिए जिन पर लोग विश्वास किए थे और जो विश्वास तोड़ने का काम किए। दीघा विधानसभा बिहार का हुकूम के लिए, दीघा के संपूर्ण विकास के लिए दीघा जिंदाबाद पद यात्रा का आरंभ किया है। दीघा पद यात्रा 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और कल ही कमला नेहरू और दौलतगंज हम लोग गए थे। लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को मिला। उन लोगों का जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, लगता है कि परिवर्तन लोग चाहते हैं। और हम भी आपसे ये कहने आए हैं कि अब किसी व्यक्ति का जिंदाबाद नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति का जिंदाबाद होगा तो वो अहंकार से भर जाता है। हमारा तो मानना है कि अगर जिंदाबाद करना है तो वार्ड 4 का जिंदाबाद कीजिए, वार्ड 5 का जिंदाबाद कीजिए, दीघा की जनता का जिंदाबाद कीजिए। जिंदाबाद व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। और जब आप व्यक्ति का जिंदाबाद नहीं करेंगे, अपना क्षेत्र का जिंदाबाद करेंगे, तो यह विश्वास रखिए कि आप में वो जोश रहेगा, आप में वो क्षमता होगा कि आप अपने क्षेत्र का विकास कर पाइएगा। हमारा तो मानना है एक बार आप लोग समाज एकजुट हो जाए, लोग दीघा के लोग एकजुट हो जाए, तो लोग आपसे गलत बात करके कभी गलत बात नहीं करने का प्रयास करेंगे। विकास के लिए कहकर विकास न करें, ऐसा वो गलती नहीं करेंगे जब आप एकजुट हो जाइए। इसलिए हमारा तो कहना है, किसी व्यक्ति का नारा देने से अच्छा है कि दीघा जिंदाबाद आप सभी कहिए। एक बार मेरे साथ आप लोग मिलकर कहिए, दीघा जिंदाबाद। पूरा बोलिए, दीघा जिंदाबाद, दीघा जिंदाबाद। जिस दिन आपके मन में जिस दिन आपके मन में यह विश्वास हो जाएगा, नहीं, आप देख लीजिए उषा देवी किस तरह से काम कर रही है, और यह होना भी चाहिए। हमारा तो मानना है कि अगर इस तरह से काम हुआ, मेरे जानकारी में वार्ड 4 में भी 8-10 सड़क बन चुका है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है उषा देवी को बने हुए। अगर इसी तरह से वार्ड पार्षद जिस तरह से प्रयास करके अपना काम किया कर रहे हैं अभी, इसी तरह से अगर आपके चुने हुए विधायक काम करें तो काफी क्षेत्र का विकास हो सकता था। लेकिन अफसोस इस बात का है, आपके बगल में IGMS है, चले जाइए उठकर, इलाज हो जाएगा क्या जब तक कोई पैरवी नहीं हो। हमारा तो मानना है कि IGMS आपके क्षेत्र, आपके परिक्षेत्र में बगल में है। हर पूरे दीघा विधानसभा में इतने बड़े पेरिफेरिया में IGMS अस्पताल है। दीघा के लोग के लिए कम से कम 25 बेड आरक्षित होना चाहिए, और साथ ही साथ दीघा OPD सेल बनना चाहिए, जहां OPD हो वो दीघा के लोगों के लिए हो, ताकि दीघा के लोग तो जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ युवाओं को खेलने के लिए स्पोर्ट्स मैदान होना चाहिए,
जो अभी तक नहीं है। यह भी जरूरी है। आज अगर 2 घंटा भी अगर युवा खेलते हैं तो 2 घंटा वो मोबाइल से दूर रहेंगे, और जब 2 घंटा मोबाइल से दूर रहेंगे और खेल कूद में अपना समय बिताएंगे तो हमें विश्वास है कि वह जरूर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत बहुत सारे स्लम का जीर्णोद्धार होना था, अभी तक नहीं हो सका। अनुशंसा कहाँ कहाँ किया गया पता नहीं। आपके क्षेत्र में हुआ है, 4 नंबर वार्ड में हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे बगल में उषा देवी आज नहीं है और स्वस्थ है शायद, लेकिन यह सब होना चाहिए था। बहुत सारा काम है जो किया जा सकता है, परंतु किया नहीं गया है। हम तो कहते थे 35,000 वोट मेयर के चुनाव में आया हम लोगों को दीघा विधानसभा से। हमारा तो मानना था कि अगर हर वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक खोल दिया जाए तो जो अस्पताल में जो भीड़ लगता है प्राथमिक चिकित्सा के लिए, वह भीड़ अस्पताल में नहीं लगता। हर वार्ड में, मेरा आज भी मांग है कि हर वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक होना चाहिए। उससे कम से कम इतना तो जरूर है कि आपका समस्या जो फर्स्ट एड होता है वो वार्ड क्लिनिक से आपका हल हो सकता था, लेकिन वह सब नहीं हुआ। लेकिन हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि हर मोहल्ले, हर वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक खोलना चाहिए। इसी तरह से आप लोगों के बीच फिर हम आएंगे, क्योंकि लोगों का शिकायत रहता है कि मेरे चुनाव के समय आप नहीं आए, लेकिन हम फिर आएंगे और लगातार आप लोगों के बीच रहेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए, मेरी माताएं बहनें युवा साथी आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो अभी हमारे साथ बिट्टू सिंह हैं। जब से इन्होंने घोषणा की है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में कूदेंगे, बिहार का, पटना का, दीघा का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। आपको अभी कुछ देर पहले कि हमने तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से जो लोकल विधायक हैं 2020 में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे उसके बाद यहाँ नजर नहीं आए हैं। जो नाली की स्थिति वो भी दिखाया। बिट्टू सिंह से जानेंगे। बिट्टू जी, जो लोकल विधायक हैं, आपके आने से पहले हमने यहाँ के लोकल लोगों से बातें की है, नाला तक खुला हुआ है, क्या काम हो रहा है? बीजेपी बड़ा विकास का ढिढोरा पीटती है। देखिए, बीजेपी के बारे में नहीं कहिए आप। जिसको लोग चुन के भेजे हैं, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। सवाल उनसे कीजिए जिन पर लोग विश्वास किए थे और जो विश्वास तोड़ने का काम किए, उनसे सवाल कीजिए। आप देख लीजिए, लोगों से पूछिए क्या हाल करके छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि कहीं भी कोई काम हो आप तुरंत कहिए, वहाँ पर आप योजना तो लिख के दीजिए। आप जैसे योजना लिख के देंगे आपका काम जरूर होगा, यह विश्वास है इस सरकार। लेकिन माना जाए ना बिट्टू जी कि आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक है, आपके आने से पहले हमने अभी कहा कि हम जब यहाँ घूमे हैं तो लोगों की शिकायत है, जब विधायक सिर्फ चुनाव के समय आएंगे, 5 साल के बाद दर्शन देंगे, तो आखिर जनता कैसे विश्वास करेगी? इसी के लिए तो कह रहे हैं, नेता जिंदाबाद मत कीजिए, दीघा के लोग जिंदाबाद कीजिए, आप मोहल्ला का जिंदाबाद कीजिए, वार्ड का जिंदाबाद कीजिए। और तब ये तभी हो पाएगा जब आप नेता को जगाने का काम करेंगे। जिस नेता को आप चुने हैं उनको जगाइए। यहाँ के लोग का फर्ज बनता है कि यहाँ के अपने काम को करवावे, उन्हीं से करवावे जिनको वोट दिए। नहीं, लेकिन विकास की बात होती है, आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तक आते हैं। बीजेपी तो हर चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ती है। और जब पटना का बेली रोड से 500 मीटर अंदर यह मोहल्ला है, कई लोगों ने बताया कि इस नाले में रात के अंधेरे में गिर करके कई लोगों के हाथ पैर टूट जा रहे हैं। तो कहाँ माना जाएगा कि विकास? जब राजधानी में विकास नहीं तो बिहार में कैसे होगा? इंतजार कीजिए, होगा। आप आएंगे तब होगा। अब अभी ये तो नेतृत्व तय करेगी कि कौन आएगा। लेकिन आपके आने से राजनीतिक पारा चढ़ गया बिट्टू जी। चढ़ने दीजिए ना, सच्चाई तो बताना होगा। सच्चाई आप लोग भी दिखाइए और यहाँ के लोगों को जागरूक करना होगा। लोग एक बार सोचते हैं कि हम आज वोट दे दिए, और उनका जिम्मेवारी ये भी है कि हाँ ठीक है, उनका भी जिम्मेवारी है कि अपने काम को करवावें। लेकिन क्या कीजिएगा, झूठ बोलकर
इससे बड़ा झूठ क्या होगा सर कि 5 साल के बाद फिर आप चेहरा दिखाने के लिए आ रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल है, माना जाए ना कि बिट्टू सिंह को यदि दीघा की जनता चुनती है तो मूलभूत जो जनता की आवश्यकता है उसके लिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा। अभी समाज को जोड़ने दीजिए, सब लोग को एकजुट होने दीजिए, दीघा जिंदाबाद होने दीजिए। लोगों का समस्या सुन चुके हैं और सब चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा काम किया गया है वो भी हम लोग बता रहे हैं, और जो काम नहीं हो सका है, जो लोकल विधायक को करना था, वह भी बताएंगे कि क्या क्या काम नहीं हुआ। चलिए, तो निश्चित तौर पर लोकल विधायक, आपको कुछ देर पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई है कि लोकल विधायक संजीव चौरसिया इस मोहल्ले में 2020 में नजर आए थे, एक सड़क का उद्घाटन था उसमें नजर आए थे। वैसे में बिट्टू सिंह जो यहाँ से दीघा से उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो नाराजगी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल विधायक से नाराजगी है। क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जनता को बताने निकले हैं। निश्चित तौर पर बिट्टू सिंह के दीघा विधानसभा से उतरने के कारण राजनीतिक पारा चढ़ गया है। वैसे में क्या कुछ होगी, दीघा की तस्वीरें देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्यक्ति।